हम दिल्ली में आज बैठ के सनातन संत संसद कर रहे हैं। हम सनातनियों की सबसे बड़ी जो दौलत है, धन है, शक्ति है, वो शक्ति है संगठित परिवार। मामा, चाचा, ताया, भैया, बहन, ताऊ, फूफा, ये सब। लेकिन आज जो वेब सीरीज के माध्यम से जितनी घटिया चीजें हमारे समाज में परोसी जा रही हैं, इसका जीता जागता उदाहरण दे दूं। एक सगी बहन ने, साइड इफेक्ट है इसका, इंटरनेट का साइड इफेक्ट, सगी बहन ने अपने सगे भाई पर एफआईआर कराई है। अब क्यों कराई होगी आप समझ लीजिए, मुझे इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं। तो वेब सीरीज पर ऐसा जो चरित्रहीन हमारे बच्चों को बनाए, ऐसा कंटेंट एकदम ब्लॉक होना चाहिए, प्रसारित नहीं होना चाहिए, वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा एक्शन उठाया। गुरुवार को 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 मोबाइल ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में ब्लॉक कर दिया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ब्लॉक किए गए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, असभ्य और कुछ मौकों पर पॉर्न कंटेंट भी परोसा गया था। ड्रीम्स फिल्म्स, नियॉन एक्स, वीआईपी, मूड एक्स, वूवी, बेशर्म्स, मोज फ्लिक्स, येस्मा, हंटर्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, अनकट अड्डा, रैबिट, फूजी, ट्राईफ्लिक्स, एक्ट्रा मोड, चीकू फ्लिक्स, एक्स प्राइम, न्यू फ्लिक्स और प्राइम प्ले। केंद्र के हालिया एक्शन के तहत 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम हैंडल, 16 एक्स आईडी और 12 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए। अभी हम बहुत दिनों से एक चीज कह रहे थे कि वेब सीरीज बंद कराओ। बहुत दिनों से हम एक चीज कह रहे थे, जो सोशल साइट्स पे गंदी गंदी चीजें आती हैं और उससे हमारे बच्चों का जो आध्यात्मिक जीवन बिगड़ रहा है, रिश्तों में जो दरारें आ रही हैं, जो भोग दृष्टि बढ़ रही है, इसको बहुत दिनों से मना कर रहे थे। पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है ये सुनने के बाद, और ये बहुत अच्छा काम हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो सोशल साइट पे गंदी चीजों का प्रसारण करते थे, लगभग 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको बंद कर दिया। और ऐसी सरकारें, ऐसे नेता हमारे मध्य होने चाहिए जिनकी चिंता युवा यूथ की हो कि हमारा संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारे बच्चे नहीं बिगड़ने चाहिए, हमारा परिवार नहीं टूटना चाहिए। इसकी मांग हम बहुत दिनों से करते आ रहे थे। अभी 25 फरवरी को सनातन संत संसद दिल्ली में किया गया था। 5 मांगों में से एक मांग थी ये। सभी संतों की मांग थी ये। और देखिए, जिन 5 बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, मैं आप श्री के चरणों में सूक्ष्म में इसलिए कहूंगा क्योंकि आप सबने सुन चुके हैं कि हम 5 सूत्र क्या हैं। कृष्ण जन्मभूमि, जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जिनमें हमारा गोविंद बैठा हुआ है, ये कोई पूजा करने के लिए नहीं बैठा लाता। मैं अपना वक्तव्य बाद में दूंगा। दूसरा बिंदु, देश में ईश निंदा। अभी हम लोग सब देख चुके हैं कि अभी कुछ समय पहले रामायण जलाई गई। अरे रामकृष्ण के देवी देवताओं के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां करने में 1 सेकंड लोग लगाते हैं। उनका भी कोई अपमान न कर सके, ऐसी आवाज संत संसद से जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे मंदिर सरकार के कब्जे में है। कोई मस्जिद, कोई ईदगाह नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई और देवालय नहीं है। सिर्फ मंदिर किसके? सिर्फ मंदिर ही सरकारों के अंडर है। और ये कानून अब नहीं बना, ये कानून बना था आजादी के बाद। हमें सरकार से मंदिर मुक्त चाहिए। और अगर सरकार कहती हम नहीं कर सकते, तो फिर एक बोर्ड गठन हो, जिस बोर्ड में मंदिरों से प्राप्त धन एकत्रित हो और धर्माचार्यों के कुछ सदस्य भी उसमें इन्वॉल्व हों। क्यों? जिससे उस धन से, प्राप्त धन से, क्योंकि मंदिरों में धन चढ़ाने वाला कौन है? हिंदू। तो उस धन का सदुपयोग कहां होना चाहिए? अगर वो हिंदुओं का पैसा है
तो गुरुकुलम की, ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम की तैयारी होनी चाहिए उन पैसों से, जहां से हमारे बच्चे पढ़े लिखे और चरित्रवान बने। ये तीसरी। चौथी, आज देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है। हम दो, हमारा एक, ये हमारा मंतव्य है। और किसी का मंतव्य क्या है? हम 5, हमारे 50। और अगर यही कंडीशन रही तो इसके ऊपर भी हमको चिंतन करनी चाहिए। हम दिल्ली में आज बैठ के सनातन संत संसद कर रहे हैं, डरना उस दिन से जिस दिन देश में भी हमें कहीं सनातन संत संसद करने नहीं दी जाएगी। हमें उसके लिए डरना चाहिए और इसीलिए ये नियंत्रण होना चाहिए जनसंख्या पर। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि सनातनी बच्चों का विवाह सनातनियों के साथ ही होना चाहिए। और महाराज, अगर हम लोगों ने आज इसमें आवाज नहीं उठाई तो हम जिम्मेदार होंगे अपनी बेटियों के 36 टुकड़े कराने वाले। हम लोगों पे एक कलंक लगेगा कि हमारी बच्चियों को 36 टुकड़े करने के लिए हमको छोड़ दिया गया क्योंकि समाज ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो ये बहुत जरूरी है कि सनातनी बच्चे सनातनी बच्चों से ही विवाह करें। इसके लिए सरकार कानून बनाए और सीरीज पर ऐसा जो चरित्रहीन हमारे बच्चों को बनाए, ऐसा कंटेंट एकदम ब्लॉक होना चाहिए, प्रसारित नहीं होना चाहिए, वो दंडनीय अपराध होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। और इन महाराजों को बताओ कि हमें रोक के रखा गया है। इनको बताओ कि हम कृष्ण भूमि मुक्त चाहते हैं। इनको बताओ कि हम अपनी बहन बेटियां सुरक्षित चाहते हैं। इनको बताओ कि हम अपने परिवार सुरक्षित चाहते हैं। इनको बताओ कि हम अपने देश की सनातन पद्धति को बचाना चाहते हैं। राधे राधे। आप सभी को याद होगा दिल्ली में 25 फरवरी को सनातन संत संसद में 5 चीजें रखी गई थी, जिनके ऊपर 5 बिंदु थे। कृष्ण भूमि को लेकर, जनसंख्या को लेकर। उसमें एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मांग थी, जो बिंदु था, वो बिंदु था वेब सीरीज। वेब सीरीज जो हमारे रिश्तों को तोड़ रही है, वेब सीरीज जो हमारे रिश्तों में कोई भी महत्वपूर्ण जो भावनाएं हैं उनका नाश कर रही है। इसके ऊपर तमाम संतों ने, अनेक संत, महात्मा शंकराचार्य भगवान ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया था और कहा था कि वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, जिससे हमारी भावनाएं बिगड़ रही हैं और स्त्री पुरुष का मतलब ही सिर्फ एक भाव बना दिया गया था। उस बात को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हिंदूवादी सरकार, मोदी जी की सरकार और मोदी जी के मंत्री श्री अनुराग जी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। 18 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म और 19 वेबसाइट और कुछ और, उनको टोटली बैन कर दिया गया है, जिन पे गंदी गंदी अश्लील फिल्में, वीडियोस, क्लिप्स और मैसेजेस चलते थे, जिससे हमारे सनातनियों का परिवार टूट रहा था, हमारे रिश्ते टूट रहे थे, हमारे बच्चे। देखिए, अगर हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व टिकेगा संस्कारों पे, और जब तक संस्कार नहीं हो, हमें ये नहीं पता होगा कि बहन के साथ भैया का संबंध क्या है, चाची के साथ भतीजी का संबंध क्या है, देवर के साथ भाभी का संबंध क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक हम कैसे हिंदुत्व को बचाएंगे। ये है हिंदुत्व की सरकार, जो संतों की बात सुनी और तुरंत उस पर एक्शन लिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अनुराग ठाकुर जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को कि आपने भारत की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए एक स्ट्रांग कदम आपने उठाया है। तो हम आपको हृदय से सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं, बहुत बहुत शुभकामना। और युवा बच्चों से मेरा निवेदन है, अगर वो ये सब प्लेटफॉर्म्स बंद हुए हैं तो हमें भी जागरूकता लानी चाहिए, माँ बाप के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने रिश्तों को जीना आना चाहिए। माँ कैसी है, बहन कैसी है, भाभी कैसी है, ताई, चाची, मासी, इन सब के साथ हमारा रिस्पेक्टफुल जो रिस्पेक्ट है वो होना चाहिए। तो आपसे निवेदन, आप भी जागो
औरों को भी जगाओ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।